दोस्तों, सैगिंग ब्रेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं स्तनों में शिथिलता आ जाना, यानी स्तनों का ढीला हो जाना। सैगिंग ब्रेस्ट वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे स्तनों के आसपास की जो मांसपेशियां होती है वो कमजोर होना है और साथ में ढीली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे टिश्यूज होते हैं यानी स्तनों के आसपास की जो फैट होते हैं वो धीरे धीरे लूज होने लगते हैं। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारे जो ब्रेस्ट है यानी स्तन है वो लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी लटकना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ अच्छे योगासन और एक्सरसाइज अगर आप फॉलो करते हैं, जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, तो आप अपने स्तनों के आकार को मेंटेन कर पाएंगे और साथ में जो आपके स्तनों के लटकने की समस्या है उसे आप धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि ब्रेस्ट को सैग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला कारण होता है, सबसे बड़ा कारण, वो है हमारा हार्मोनल का चेंजेस आना, यानी प्रेगनेंसी होना या फिर पीरियड्स का शुरू हो जाना या फिर मेनोपॉज आ जाना। मेनोपॉज वो कंडीशन होती है जब आफ्टर 40 या 45 हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसे मेनोपॉज कहा जाता है। तो इन कंडीशनों के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेस्ट हैं वो सैग होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है हमारे वेट का यानी वजन का फ्लक्चुएट होना, यानी कम या ज्यादा होना। अगर आपका वजन एकदम से बढ़ गया है फिर एकदम से कम हो गया है तो ऐसे में हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली लटकना शुरू हो जाते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली सैग होना स्टार्ट हो जाते हैं। चौथा कारण मैं आपको बताती हूँ, जब अगर हम ब्रा का जो साइज है वो गलत पहनते हैं, यानी जो आपका सही नंबर है अगर वो नहीं पहनते हो और गलत साइज की ब्रा आपने पहनना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसे में जो हमारे ब्रेस्ट हैं वो भी सैग होना स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, पांचवा कारण होता है हमारा अगर जो ब्रेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी हैं यानी बड़े हैं, तो ऐसे में ग्रेविटी हमारे ब्रेस्ट को नीचे की ओर लटकने के लिए बहुत ही ज्यादा उसके प्रति संवेदनशील रहती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से हमारे जो ब्रेस्ट हैं वो नीचे लटकना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कारण जो कि ब्रेस्ट सैग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ बहुत ही अच्छी और सिंपल एक्सरसाइज, ये सभी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, प्लस आप इन्हें कहीं पर भी बैठकर बहुत रिलैक्स होकर कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक एक करके सभी एक्सरसाइज बताती हूँ। तो पहली एक्सरसाइज के लिए हम आएंगे, दोनों हाथों को हमें रखना है नमस्कार की मुद्रा में और अपनी चेस्ट के पास में यानी ब्रेस्ट के बीचों बीच लेकर जाना है। तो अब हम इसे किस प्रोसेस में करते हैं वो आप समझेंगे। हमें श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ को इस तरीके से अपने ब्रेस्ट तक टच करना है और श्वास को लेते हुए हाथ को आगे की तरफ ऐसे लेकर जाना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको करना है। हाथ हमारे सामने की तरफ आ गए, अब यहीं से श्वास को छोड़ेंगे और श्वास को लेते हुए श्वास छोड़ना है, श्वास को लेना है, छोड़ना है, श्वास को लेना है। तो इसी तरीके से आपको 30 काउंट करते हुए आना है और 3 बार आप इन्हें रिपीट कर लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें दोबारा से दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है इस तरीके से। अब यहीं से अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड मूव करते हुए आएंगे, देन राइट साइड जाएंगे। इस तरीके से आपको चेंज करते हुए आना है, क्योंकि जब आप ऐसी कंडीशन में जाते हैं तो पूरा जो स्ट्रेच होता है वो हमारे ब्रेस्ट के चारों तरफ की मसल्स में होता है, जो कि हमारे ब्रेस्ट सैगिंग को कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसी तरीके से हमें चेंज करते हुए जाना है, पहले राइट फिर लेफ्ट, और आपको इसे 30 काउंट करते हुए आना है और 3 बार आप इसे रिपीट करेंगे। चलिए अब आते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें अपने हाथों की डायरेक्शन को चेंज करते हुए आना है। सिंपली आप इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। अब यहीं से अपना राइट हैंड आपको पीछे की तरफ ले जाना है और लेफ्ट हैंड आपको नीचे की तरफ इस तरीके से लेके जाना है। देन आप इसे चेंज करते हुए आओगे। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके चेंज करना है। अगर आपके हाथ पीछे से ग्रिप हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी प्रोसेस में आपको बने रहना है और 30 काउंट तक इसे दोहराते हुए आएंगे। सो आपको इसे भी 3 बार रिपीट करते हुए आना है। तो अब हम यहाँ से आते हैं चौथी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें अपने दोनों हाथों को एक्सपेंड करना है इस तरीके से और फिर सामने की तरफ नमस्कार की मुद्रा में लेके आना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। श्वास को भरते हुए सबसे पहले आपको अपने हाथों को
इस तरीके से खोलना है, फिर छोड़ते हुए चेस्ट के पास लेके आएंगे। सिंपली आपको श्वास को भरते हुए दोनों हाथ खोलने हैं और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर लेकर आना है। इसी प्रोसेस को आपको 30 काउंट यानी 30 काउंट तक करते हुए आना है और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब आते हैं हम 5th एंड लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसे हम बोलते हैं शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के लिए आपको सिंपली अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने शोल्डर्स पर रख लेना है। अब यहीं से रोटेट करते हुए आएंगे, आगे से एल्बो को मिलाएंगे, फिर यहीं से छोड़ते हुए आएंगे। तो इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज करना है। तो आप 20 काउंट तक क्लॉक करते रहेंगे इस तरीके से, और उसके बाद 20 काउंट आपको एंटी क्लॉक यानी दूसरे दिशा में, उल्टी दिशा में आपको इस तरीके से लेके जाना है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो शोल्डर्स हैं वो भी ओपन होंगे और ब्रेस्ट के जो चारों तरफ की जो मसल्स हैं वो अपने आप स्ट्रेच फील करेगी और जो सैगिंग जो आपकी प्रॉब्लम है ब्रेस्ट की वो ऑटोमेटिकली आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो इसे भी आपको 20 काउंट क्लॉकवाइज और 20 काउंट एंटी क्लॉकवाइज करते हुए आना है और 3 बार आप इसे रिपीट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को आपको 20 काउंट तक क्लॉकवाइज यानी सीधी डायरेक्शन में लेके आना है और 20 काउंट आपको एंटी क्लॉक यानी उल्टी डायरेक्शन में लेके जाना है और 3 बार आप इसे रिपीट करते हुए आएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 ऐसी इजी और अच्छी एक्सरसाइज जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जो ये सैगिंग की प्रॉब्लम है यानी ब्रेस्ट लटकने की समस्या है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और 3 महीने के बाद आपको इसके अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू डेली बेस पर इन एक्सरसाइज को फॉलो करना है। चाहे तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आफ्टरनून में भी कर सकते हैं या फिर शाम के टाइम पे, जो भी आपको टाइम लगता है उस समय आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स आपको हमारी वीडियोस के थ्रू इजीली मिलते रहे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।